हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि अगले हफ्ते में मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखना है और कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी। जैसा कि देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन 18,082 यानी कि 18,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि गैप अप चांसेस हो सकता है मार्केट में एक अपसाइड का गैप अप ओपन हो। तो गैप अप ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल लॉन्ग ट्रेड में ही बने रहना है। आपको देखना है कि किस लेवल पे कैसे ओपन हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में कहीं पर ओपन हो, 18,126 से लेकर के 18,022 के बीच में कहीं ओपन हो। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जिस भी लेवल पे ओपन होगा उस लेवल से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि लॉन्ग करने के लिए अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि जिनको भी बाई करना है वो 18,021 के ऊपर यानी कि 22 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं 17,975 का स्टॉप लॉस डाल करके फॉर द टारगेट ऑफ 126, नेक्स्ट टारगेट 284, देन नेक्स्ट टारगेट 439। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे टारगेट 400 पॉइंट मतलब एक दिन में ही रैली कर जाएगा। मार्केट हर एक लेवल के हिसाब से चलता है, तो आपको लेवल के हिसाब से ही प्ले करना है। ठीक है, तो अगर 18,022 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 126, दूसरा 284 तक का आप टारगेट मान के चलेंगे। वही अगर डाउन साइड अगर 17,975 दोबारा ब्रेक होता है, इसके नीचे अगर सस्टेन रहता है मार्केट, तो फिर से वापस 17,871 जो कि पिछले दिन का लो था वहां तक आने की चांसेस रहेगा मार्केट। क्योंकि जितने भी लोग अगर इस लेवल के नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है मार्केट 870 के नीचे, तो फिर ये पैनिक सेलिंग का सिनेरियो बन जाएगा। पैनिक सेलिंग इन द सेंस कि जितने भी लोग यहाँ पर बाय करके गए होंगे ये समझ करके कि ये स्विंग है या सपोर्ट बन जाएगा, वो सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो ट्रैप होंगे तो एक लगभग डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है 775 से लेकर के 618 तक का। फिर यहाँ से मोमेंटम अगर अपसाइड को रिवर्सल के लिए हो सकता है तो देखा जाएगा। तो अपसाइड और डाउन साइड के मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं, आप अपना चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो चलिए बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने फाइंड आउट किया है वो है 42,280 के आसपास का। 280 के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे द टारगेट ऑफ 880। ध्यान से सुनिएगा, 280 के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, पहला टारगेट आप मान के चलिएगा कि 42,500, क्योंकि राउंड लेवल है तो हो सकता है कि एक छोटा सा स्विंग है, हो सकता है यहाँ पर सस्टेन करने की मतलब रेजिस्ट करने की कोशिश करे। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसके लिए रहेगा 880 का। 880 अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर 43,390 के आसपास के अपसाइड में टारगेट है, यानी कि टारगेट फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। तकरीबन अपसाइड में 1500 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट है अगर ये लेवल सस्टेन कर गया तो। इफ इन केस अगर 42,000 के नीचे मार्केट आना स्टार्ट करता है तो आपके लिए पहला टारगेट हो जाएगा 41,733, फिर 41,221, फिर 40,700, फिर 40,378, यानी कि बहुत लंबे लंबे टारगेट फ्रेंड्स डाउन साइड में है, जो कि जितने भी लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो इन लेवल्स को ध्यान रख करके अपने ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन मैनेज कर सकते हैं कि जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहा तो आप डाउन साइड के पीई को आप शॉर्ट कर सकते हैं, अगर इस लेवल के नीचे रहा तो आप अप साइड के कॉल्स को सेल करके बैठ सकते हैं। तब आज डिपेंड करता है मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम आना है, राइट। तो सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होता है। बैंक निफ्टी जैसे कि अब गैप अप होने के चांसेस है तो होता है 42,500 के आसपास ओपन हो। 500 पे कैसे रिएक्ट करता है, ये 500 से रिजेक्शन फेस करता है या फिर और भी अपसाइड जाने के चांसेस रखता है, वो देखने वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स अगर सबसे पहले तो अपना पोजीशन को मैनेज कीजिए। जब भी आपको रेंज बड़ा मिले अपने लूजिंग ट्रेड को कभी भी मत कैरी कीजिए। कोशिश कीजिए कि आज मिनिमम लॉस लेकर के या नेट टू नेट या कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब दोबारा आप ट्रेड करके उस पैसे को कमा सकते हैं जो थोड़ा बहुत आप लूज करेंगे, राइट। क्योंकि मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप जिद पे रहेंगे कि नहीं मैं गलत कैसे हो गया, कई लोग सोचते हैं कि गलत होने के बाद कि नहीं मैं गलत कैसे हो गया, उसके बाद वो ट्रेड में बने रहते हैं बिल्कुल मतलब ईगो पे लेकर के। तो वैसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने पोजीशन साइज को मैनेज करके रिस्क को मैनेज करके फिर ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट कुछ दिनों में इस तरीके से बिहेव करेगा जो कि आपके समझ में भी ना आए, और हो सकता है कि पैनिक सेलिंग भी आ जाए, हो सकता है कि मार्केट में बहुत बढ़िया रिवर्सल भी आ जाए।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।